नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठकुन्ना। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर लोकसभा सीट राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि इस सीट से मायावती 4 बार सांसद रह चुकी हैं और ये सीट 2014 से बीजेपी के पास है। 2019 के आम चुनावों में यहां बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी फिलहाल दावेंद्र सिंह भोले ने पिछले चुनाव में 2,75,142 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 5,81,282 वोट मिले। अकबरपुर लोकसभा सीट का रिपोर्ट कार्ड। अकबरपुर में 6 बार खिला कमल। अकबरपुर सीट में नहीं दौड़ी साइकिल। इस बार बीजेपी, सपा और बसपा से ये हैं दावेदार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही कभी बिल्हौर नाम से जाने जाने वाली अकबरपुर लोकसभा सीट पर भी सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। चुनाव में इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से देवेंद्र सिंह भोले हैट्रिक लगाने के लिए कदमताल कर रहे हैं, वहीं इस सीट पर लोकसभा चुनाव में सपा एक बार फिर अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। इस बार पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर पूर्व सांसद राजा राम पाल के चेहरे के दम पर इलाके में अपनी साइकिल दौड़ाने की जुगत में लगी है। इसके अलावा 2 बार लोकसभा चुनाव में जीत का स्वाद चख चुकी बहुजन समाज पार्टी बसपा इस बार ब्राह्मण चेहरे राजेश द्विवेदी की बदौलत सोशल इंजीनियरिंग की मदद से चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए मैदान में उतरी है। हालांकि सभी दलों और उनके प्रत्याशियों के पक्ष में कई तरह के लाभ और कई तरह की चुनौतियां भी है। चूंकि सभी पार्टियों ने चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था, इसीलिए माना जा रहा है कि सभी के पास चौथे चरण के चुनाव से पहले तक अपनी कमजोरियों व चुनौतियों को दूर कर जीत हासिल करने का समय है। फिलहाल सभी दलों के प्रत्याशी प्रचार में जुट गए हैं। देखना यह है कि तीनों में से किस दल की सियासी रणनीति उसे जिताने में सफल रहती है। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले की ताकत की बात करें तो वो 2 बार सांसद बन चुके हैं। बीजेपी के फुट सोल्जर्स से लेकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं का नेटवर्क उनके पास है। ठाकुर होने की वजह से जातीय समर्थन मिल सकता है। साथ ही मोदी की गारंटी है, जिसके भरोसे देश भर के नेता चुनाव मैदान में है। वहीं कमजोरी की तरफ ध्यान दें तो 2 बार सांसद होने के बाद उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो 5 विधानसभा क्षेत्र उनके लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, उनमें बिठुर, अकबरपुर, रनिया के विधायकों से उनका बैर जग जाहिर है। साथ ही शहर में रह रहे कई बीजेपी नेताओं से उनकी पंचायत चुनावों को लेकर रही रार उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ समाजवादी कांग्रेस गठबंधन की वजह से स्थिति बेहतर है। कई बार सांसद और विधायक रह चुके राजा राम पाल मिलनसार नेता माने जाते हैं। सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से पूर्व सांसद रहने की वजह से पार्टी भी पूरी मदद कर रही है। वहीं बसपा से भी सांसद रहने के कारण वहां भी दोस्तों की काफी संख्या है। अकेले पिछड़े नेता हैं जो चुनाव मैदान में है, इसीलिए जातीय समीकरण उनके लिए बेहतर है। वहीं कमजोरी की बात करें तो भले ही सपा कांग्रेस साथ है, लेकिन इस सीट पर अल्पसंख्यक वोटों की संख्या खास नहीं है। पिछले 2 चुनाव में उनकी हार का अंतर 3.25 लाख से ज्यादा रहा है। बात करें राजेश द्विवेदी की तो ब्राह्मण नेता होने के नाते वो सवर्ण वोटों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। सीट पर ओबीसी के बाद अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। 1.25 लाख अल्पसंख्यक वोटों में वो अपने पक्ष में मतदान की उम्मीद कर सकते हैं। सत्ताधारी सांसद के खिलाफ नाराजगी का लाभ भी मिल सकता है।
वहीं आंकड़ों की बात करें तो कानपुर शहर के कल्याणपुर, बिठूर, महाराजपुर और घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के अलावा कानपुर देहात की अकबरपुर, रानिया विधानसभा क्षेत्र को मिलकर अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र बनता है। इस लोकसभा क्षेत्र में करीब 18 लाख मतदाता हैं। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह है और वे लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज्यादा जागरूक और तैयार है। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।